हवेली का माहौल भारी था। राजीव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। अर्जुन एक और खड़ा स्थिति को आंक रहा था और मीरा का चेहरा भय और हिम्मत के मिश्रण से भरा था। अंजलि कपूर ने हल्की हंसी के साथ कहा, राजीव, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम बहुत भोले हो। मीरा ने धीरे से अपने हाथों को पीछे की ओर खिसकाया, शायद कुछ तलाश रही थी। राजीव ने अपनी सांसों को काबू में रखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कितना ताकतवर खेल खेल रही हो, लेकिन मैं अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगा और मीरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अंजलि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बंदूक का ट्रिगर हल्का सा दबाया। अर्जुन ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन तभी बस एक तेज आवाज हवेली में गूंज उठी। सभी ने पलट कर देखा। सीढ़ियों से एक छाया धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वह एक महिला थी, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। अदिति। राजीव का दिल एक पल को रुक गया। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, दीदी। मीरा की आंखों में आश्चर्य था। अर्जुन भी सन्न रह गया, लेकिन अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। अदिति ने सीढ़ियों पर खड़े खड़े कहा, बहुत हुआ अंजलि, ये नाटक अब खत्म हो चुका है। अंजलि ने घबराकर कहा, तुम तुम जिंदा हो? अदिति आगे बढ़ी। उसकी चाल धीमी लेकिन दृढ़ थी। उसने कहा, हाँ, और मैं अब अपने अपहरण का सच सबको बताने वाली हूं। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़कर अदिति को गले लगा लिया। अदिति कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंजलि के हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। मीरा ने तुरंत मौका देखते ही पास रखे एक वास को उठाया और पूरी ताकत से अंजलि के हाथ पर दे मारा। धड़ाम! बंदूक जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने फुर्ती से लपक कर उसे दूर फेंक दिया और अंजलि को दबोच लिया। हवेली में अजीब सी शांति छा गई। अदिति ने अपनी डायरी राजीव के हाथों में रख दी और कहा, अब इस कहानी को खत्म करो, छोटे। राजीव ने डायरी के पन्ने पलटे। सच उसके सामने था, लेकिन अब अंजलि की कोई चालाकी काम नहीं आने वाली थी। हवेली के अंदर गूंजती खामोशी में सिर्फ अंजलि की घबराई हुई सांसों की आवाज थी। अर्जुन ने उसकी कलाई मरोड़ते हुए कहा, अब खेल खत्म, मिस अंजलि कपूर। मीरा अभी भी धड़कते दिल से खड़ी थी। अदिति को जिंदा देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन अब सच्चाई पूरी तरह से सामने आनी थी। राजीव ने धीरे से डायरी के कुछ पन्ने पलटे और एक पेज पढ़ते ही उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उसने डायरी को अंजलि के सामने फेंक दिया। तुमने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, मेरी बहन को छुपकर जीने पर मजबूर किया, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अभी नहीं। अंजलि ने अचानक अपनी पूरी ताकत से अर्जुन को झटका दिया और सीढ़ियों की ओर भागी। हवेली के ऊपरी हिस्से में कई गुप्त दरवाजे थे और शायद उसे भागने का कोई और रास्ता मिल जाता, लेकिन अब और नहीं। अंजलि। मीरा ने झट से दीवार पर रखा एक भारी झूमर की रस्सी खींच दी। झूमर झटके से हिला और सीढ़ियों की ओर झुका। अंजलि एक पल को रुकी, लेकिन तब तक अर्जुन और राजीव ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अब कहाँ जाओगी? राजीव ने ठंडी आवाज में पूछा। अंजलि के चेहरे पर हताशा थी। उसने एक पल को अपनी स्थिति का जायजा लिया और फिर धीरे से हंसने लगी। तुम्हें लगता है कि यह मेरा अंत है? मैं जहां भी जाऊंगी मैं फिर उठूंगी, तुम सब देखना। अब नहीं, अदिति ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारी सत्ता यहीं खत्म होती है। तभी पुलिस के सायरन हवेली के बाहर गूंजे। अर्जुन ने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। अंजलि की आंखों में अब पहली बार डर झलक रहा था। हवेली के मुख्य दरवाजे से इंस्पेक्टर कुलकर्णी अंदर आए। राजीव ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यही है असली अपराधी। इसने मेरी बहन को बंधक बनाया, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने ठंडी निगाहों से अंजलि को देखा। अंजलि कपूर, आपको धोखाधड़ी, अपहरण और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। अंजलि ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द घुट गए। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई और बाहर ले गए। अदिति, मीरा, राजीव और अर्जुन हवेली की छत पर खड़े होकर उगते सूरज को देख रहे थे। मीरा ने अदिति की ओर देखा, अब तुम आजाद हो। अदिति ने गहरी सांस ली। इतने सालों बाद वह सच में खुद को आजाद महसूस कर रही थी। राजीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अब हमें नई शुरुआत करनी है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया।
हवेली में अब अंधेरे के राज नहीं थे। लेकिन क्या यह कहानी सच में खत्म हुई थी, या कोई और रहस्य अब भी अनसुलझा था? सूरज की हल्की किरणें हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ रही थीं। पुलिस की गाड़ी हवेली के बाहर खड़ी थी और अंजलि को ले जाया जा रहा था। लेकिन जाते जाते उसने राजीव की ओर देखा और कहा, तुमने भले ही आज मुझे रोक दिया, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती राजीव। याद रखना, तुम्हारी जीत हमेशा के लिए नहीं है। राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गहरी सांस ली और अपनी बहन अदिति की ओर देखा, जो अब भी बीते दिनों की यादों में उलझी हुई थी। मीरा अब भी उलझन में थी। उसने अदिति की ओर देखा और कहा, तुमने मुझसे छुपकर रहने का फैसला क्यों किया? आखिर मैं तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? अदिति ने हल्की मुस्कान के साथ मीरा की ओर देखा और कहा, क्योंकि तुम्हें सच पता नहीं था। मीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सच? हाँ मीरा, तुम सिर्फ राजीव की दोस्त नहीं हो, तुम मेरी छोटी बहन हो। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? बीते समय का राज अदिति ने गहरी सांस ली और अपनी डायरी के कुछ पन्ने पलटे। हमारे पिता के 2 विवाह थे, लेकिन यह सच केवल घर के बड़े बुजुर्गों को पता था। मेरे पिता ने अपने दूसरे विवाह को हमें हमेशा एक रहस्य बनाकर रखा, और उनकी दूसरी पत्नी, यानी तुम्हारी माँ, समाज के डर से इस हवेली से दूर रखी गईं। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। तो इसका मतलब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं? आदित्य ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, मीरा, और यही वजह थी कि अंजलि तुम्हें खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर तुम्हारी पहचान सबके सामने आ जाती तो सारी संपत्ति का अधिकार तुम पर भी होता। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। इतनी सालों तक वह खुद को अकेला समझती रही, लेकिन अब उसे अपनी असली पहचान पता चली थी। राजीव ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। तुम सिर्फ इस परिवार का हिस्सा नहीं हो मीरा, तुम मेरी बहन हो। मीरा ने राजीव की आंखों में देखा और पहली बार उसे घर जैसा महसूस हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब सारे रहस्य सुलझ गए, तो क्या हम जिंदगी को फिर से एक नया मौका देंगे? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है कि यह हवेली फिर से जिंदा हो। अब कोई अंधकार, कोई राज बाकी नहीं। अंजलि जेल जा चुकी थी। अदिति और मीरा को उनका परिवार वापस मिल चुका था। हवेली के रहस्य अब अतीत का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन क्या सच में यह अंत था? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस एक नए मोड़ पर आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। ये थी आज की कहानी। आपको इससे क्या सीख मिली है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।